जय हिंद फ्रेंड्स, आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल का मतलब क्या हो जाएगा कि पत्थरों वाले काल, है ना। अर्थात पत्थरों से बने हुए कुछ औजार है या कुछ चीज़ें हैं जो पत्थरों में बनी हुई है, उन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी काल को बोला जाता है पाषाण काल, है ना। तो चलिए पहला देखते हैं। अच्छा, इस पाषाण काल को मुख्य रूप से 4 भागों में बांट दिया जाता है ना। पहला होता है पूर्व पाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल, तीसरा होता है उत्तर पाषाण काल और चौथा हो जाता है नव पाषाण काल, जिनमें से पहला हमारा आता है पूर्व पाषाण काल, है ना। जो पहले का पाषाण काल है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, पूर्व पाषाण काल के बारे में साक्ष्य हमको 2 जगह से दिखाई देता है। एक होता है रायगढ़, दूसरा होता है महानदी घाटी, है ना। तो रायगढ़ में सिंघनपुर गुफा से मिलता है, जबकि औजार के साक्ष्य हमको मिलता है महानदी घाटी से। इन दोनों में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सिंघनपुर की गुफा, ठीक है। इस गुफा का जो मुंह है, ठीक है, जो गुफा का मुंह है, उस मुंह का जो सामना है ना, यानी कि अगुवाई है, वो दक्षिण की ओर है, इसीलिए इसको दक्षिण मुखी गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इस सिंघनपुर की गुफा को उपाधि भी दिया गया है ना। इसके जो आकृति है, इसमें जो चित्र पाया गया है, उसके आधार पे इसको जो है छत्तीसगढ़ का भीमबेटका भी कहा जाता है ना। छत्तीसगढ़ का भीमबेटका, ठीक है। आपको पता है ओरिजिनली भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, ठीक है। तो ये था सिंघनपुर की गुफा की उपाधि और उसके मुख का सामना। इसके बारे में खोजकर्ता एक अंग्रेज थे जिसका नाम है एंडरसन। 1910 में इसने खोज किया था सिंघनपुर की गुफा के बारे में, और 1918 में, है ना, 1918 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया और बोला कि भाई एक रायगढ़ जिले में एक गुफा है जो चंवर ढाल के गिरिपाद, यानी कि जो ढाल हो, चंवर ढाल की पहाड़ी, यानी जो पहाड़ी होता है ना, उसके नीचे वाले एरिया में गुफा है ना। और साथ में जो है हसदेव नदी और मान नदी बेसिन के पास, ठीक है। तो इसके बारे में बताने वाला था एंडरसन, लेकिन अंग्रेज हमेशा आगे रह जाए ऐसे संभव था नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक रेलवे इंजीनियर आते हैं जिनका नाम होता है अमरनाथ दत्त। अमरनाथ दत्त क्या करते हैं, 1923 में इन्होंने अन्वेषण करना चालू कर दिया, इसके बारे में खोज करना चालू किया, और 1928 में इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद इन्होंने बताया कि भाई यहाँ जो चित्र मिले हैं ना, पूरा शैल या चित्र है, ठीक है। और बताया कि भाई यहाँ के जो जितने भी चित्र मिले हैं ना, तो उसमें क्या है, कुछ मुखौटे के रूप में है, कुछ सीढ़ी है और कुछ मानव की आकृति है, ठीक है। तो यहाँ के जो चित्र है, मुखौटे, सीढ़ी और मानव की आकृति है ना। और ये भी बताया इन्होंने, जो चित्र है ना वो मैक्सिकन और स्पेनिश, है ना। जो चित्र है वो मैक्सिकन और स्पेनिश के समान हमको दिखाई देता है, ठीक है। जो चित्र है वो स्पेनिश और मैक्सिकन के भांति दिखाई देता है, लेकिन ओरिजिनली जो समानता हम देखते हैं ना, वो दिखाई देता है ऑस्ट्रेलिया के चित्र से, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के चित्र से ओरिजिनली जो है कंपेयर करें तो ओरिजिनली हमको दिखाई देता है ऑस्ट्रेलिया के चित्र से। अच्छा, इस पूर्व पाषाण काल में एक 5 जो है कुल्हाड़ी भी मिला है, ठीक। इसके बारे में इन दोनों ने नहीं बताया है, बल्कि एक नया व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है मनोरंजन घोष। मनोरंजन घोष, ठीक है। इस मनोरंजन घोष ने बताया था कि पूर्व पाषाण काल से संबंधित हमको 5 कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं सिंघनपुर गुफा में, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, ये कुछ अन्य स्थल भी हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। कि पहला आता है बोतलदा, दूसरा छापा मारा, तीसरा भंवरखोल, चौथा गिद्धा और 5वां हो जाता है सोनबरसा। इस बोतलदा को देखें तो यह सबसे लंबी गुफा है, लंबी गुफा, ठीक है। तो आपसे यदि पूछता है कि भाई पूर्व पाषाण काल में सबसे लंबी गुफा कौन है, तो बोतलदा हो जाता है, ठीक है। बोतलदा की गुफा, ये हुआ आपका पूर्व पाषाण काल के बारे में। जबकि दूसरी ओर चलते हैं हम मध्य पाषाण काल के बारे में, है ना। तो मध्य पाषाण काल में कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि कुछ फलकदार जो है औजार, ठीक है। कैसे फलकदार, तो जबड़ पत्थरा को ऐसे करके बना दिया जाता है, चौखी वाला, उसके बाद यहाँ से इसको बांध देते थे, है ना, पत्थरा या लकड़ी से ऐसे बांध देते थे। फिर वो क्या है, मारने का काम आता था जानवरों को, ठीक। एक ये हो गया। दूसरा अर्ध चंद्राकार जो है औजार मिले हैं, और लघु यानी छोटे रूप में औजार मिले हैं, ठीक है। तो ये औजार, अर्थात ये पता चला है कि इसमें तो बड़ा शालीनता वाला हमको मिल रहा था, है ना, और इसमें कौन सी मिल रहा है, धारदार, यानी कि मार धार वाला मिल रहा है, ठीक है। चलिए, इसमें जो साक्ष्य स्पेशल
जो साक्ष्य देखते हैं वो आता है काबरा की पहाड़ी, है ना, काबरा की पहाड़ी। ठीक, इस काबरा की पहाड़ी का जो क्षेत्र है वो रायगढ़ जिले में है। इसके बारे में बताने वाले थे अमरनाथ दत्त जी, है ना, जो पेशे से एक रेलवे इंजीनियर थे, है ना। इन्होंने बताया कि यहाँ ना ऐसे ऐसे भयंकर चित्र दिखाई दे रहे हैं मानो कि भाई जादू टोना वाला हो। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि भाई यहाँ जो है घड़ियाल के, है ना, आप घड़ियाल के, छिपकली के, सांभर के, इन सभी का जो चित्र है वो दिखाई दे रहा है। कुछ व्यक्ति हैं जो क्रमबद्ध रूप में बैठे हैं, है ना, कुछ व्यक्ति हैं जो क्रमबद्ध बैठे हुए हैं, इसके भी साक्ष्य दिखाई देता है। और साथ में जो बाघ है उससे डरा हुआ मनुष्य भी दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सभी चित्र है जो काबरा की पहाड़ी में हमको दिखाई देता है। इसके अलावा इसके कुछ अन्य साक्ष्य भी हैं, जैसे कि कालीपुर की, है ना, कालीपुर के साक्ष्य, गढ़ धनौरा के साक्ष्य, गढ़ चंदेल, गढ़ घोघरा, भातेवाड़ा और घाट लोहांग और राजपुर, है ना। इन सभी जगहों पे हमको जितने भी औजार मिले या जितने भी चित्र मिले, जितने भी साक्ष्य मिले, वो सभी के सभी मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये सभी के सभी क्षेत्र आपके बस्तर जिले में, है ना, बस्तर संभाग में है। ठीक, तो ये होता है क्या, मध्य पाषाण काल कंप्लीट। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं उत्तर पाषाण काल के बारे में। तो उत्तर पाषाण काल के बारे में उतना ज्यादा पढ़ना नहीं है हमको। दो ही जगह है जहां पर उत्तर पाषाण काल से संबंधित साक्ष्य हमको दिखाई देता है। एक आता है धनपुर जो जीपीएम के पास है, और दूसरा आता है सिंघनपुर जो आपको पता है रायगढ़ में है। ठीक है, तो ये दोनों साक्ष्य हमको उत्तर पाषाण काल में दिखाई देता है ना। उसके बाद अगला जो काल आता है वो नव पाषाण काल का आता है। ठीक है, तो नव पाषाण काल से संबंधित, अच्छा इसमें भी औजार जैसे इसमें था ना, वैसे उसमें भी कुछ कुछ औजार दिखाई दे रहे हैं। इसमें नुकीले औजार मिले थे, वहां सीधा हथौड़ा मिल गया, रॉकी भाई। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नव पाषाण काल में कहां से, तो बलौदा बाजार, राजनांदगांव और आता है रायगढ़। ठीक है, तो देखो बलौदा बाजार में हमको दो जगह से, एक का नाम है अर्जुनी, दूसरे का नाम है चितवा डोंगरी। जबकि राजनांदगांव में आते हैं तो यहाँ है बोन टीला, और रायगढ़ में आते हैं तो टेरम। याद रखिएगा इन सभी जगहों पे हमको मिला है साक्ष्य किसका, औजार का। तो औजार कौन सा था, हथौड़ा, है ना, ये हथौड़ा इन सभी जगहों से मिला हुआ है। ठीक, तो चलिए इसके अलावा जो है कुछ अन्य साक्ष्य भी देख लेते हैं, जैसे कि चितवा डोंगरी को हम देखते हैं, है ना। तो चितवा डोंगरी में जो है इसके बारे में खोज करता दो लोग थे, एक का नाम था रमेंद्र नाथ, जबकि दूसरे थे भगवान सिंह बघेल सॉरी, है ना, भगवान सिंह बघेल आ जाते हैं। इनमें जो है साक्ष्य हमको दिखाई देता है ड्रैगन की आकृति का और चीनी कलाओं का। ऐसा देखिए, जो छत्तीसगढ़ वाले हमारी गुफाएं हैं ना, उन गुफाओं में विदेशी जो है आकृतियों का या विदेशी चित्रों का कुछ ज्यादा ही उल्लेख मिल रहा है। जैसे कि हमने देखा था कि पूर्व पाषाण काल में ये मैक्सिकन और स्पेनिश वाला क्षेत्र दिख रहा है, जबकि चितवा डोंगरी में चलते हैं तो यहाँ चीनी कला हमको दिखाई देता है ना। तो ड्रैगन की आकृति, चीनी कला की आकृति, जबकि 27 शैल चित्र यहाँ से हमको दिखाई देता है। आगे चलते हैं रायगढ़ के बारे में, सॉरी रामगढ़ होना है, रायगढ़ नहीं, रामगढ़ के बारे में। तो रामगढ़ की जो पहाड़ी है वो हमको दिखाई देता है सरगुजा जिले में, है ना, जिसके खोज करता है कर्नल आउसले। इन्होंने 1848 में इसके बारे में बताया था। ठीक, और इसके बारे में इसने ये भी बताया था कि भाई इसमें जो साक्ष्य है यह सन्यासी का दिखाई दे रहा है, साथ में वो सन्यासी जो है छात्रों को जो ज्ञान दे रहा है, और दूसरा आता है पशु पक्षी के यहाँ पर साक्ष्य दिखाई दे रहा है। ठीक, और इस रामगढ़ के गुफा में आप लोग को पता है कि भाई सीता जो प्राचीन नाट्यशाला है ना, सीता बेंगरा, और जोगी माड़ा की गुफा जो देवदासी सुतनुका और वरुदेव से संबंधित है, इसके भी साक्ष्य हमको दिखाई देता है। और इन सभी का जो चित्र है, इन सभी का रंग है वो दिखाई देता है गेरुआ में, है ना। तो याद रखिएगा रामगढ़ वाला गेरुआ, और ये जो आपका कौन सा है पूर्व पाषाण काल वाला, ये अच्छा इसका रंग हम बताए नहीं थे, इसका रंग है ये हो जाता है लाल, है ना, गहरे लाल का। जबकि इधर वाले का रंग हो जाएगा आपका लाल और गेरुआ। ठीक है, लाल और गेरुआ कलर का। ठीक है, गेरुआ। तो याद रखिएगा इन सभी काल के बारे में जो है पाषाण काल से संबंधित। ठीक है, तो चलिए आज क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।